फ्रेंड्स वेलकम टू एवरीवन। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे टेबल बेस्ड पजल लिखा हुआ है। आज मैं इसका पार्ट 5 आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। इसके पहले मैं 4 पार्ट बना चुका हूं, तो जिन लोगों ने अभी तक उसको नहीं देखा है पार्ट जरूर देखेंगे। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर आपका 1 to 5 है। क्या बोल रहा है? 9 persons L, M, N, O, P, W, X, Y and Z are using 4 different types of car model, that is Baleno, Duster, Creta and Nexon, but not necessarily in the same order. At least one person and not more than 3 person use each car model. ठीक है, कम से कम एक रहेगा ही और 3 से अधिक नहीं है, मतलब 3 हो सकते हैं, तो 1, 2 और 3। 9 पर्सन है और 4 तरीके की अपनी कार है, दैट इज बेलेनो। देन उसके बाद क्या है अपना डस्टर। देन उसके बाद क्या है अपना क्रेटा। देन उसके बाद क्या है नेक्सॉन। ठीक है, तो ऐसे हमने चारों टाइप का नाम लिख दिया। क्लियर है बेटा? यहाँ पर हो जाएगी हमारी एक पॉसिबिलिटी और यहीं पर आगे हो जाएगी हमारी दूसरी पॉसिबिलिटी। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन? एम यूजेस द नेक्सन मॉडल, तो यहाँ पर लिख दिया हमने एम। आगे क्या कहता है? डब्लू नाइदर यूजेस डस्टर नॉर क्रेटा। डब्लू जो है डस्टर भी नहीं है, क्रेटा भी नहीं है, तो अभी लिख देते हैं यहाँ पर कि डब्लू क्या होगा, फिर या तो बेलेनो होगा या फिर नेक्सन होगा, क्योंकि वो डस्टर और क्रेटा तो है ही नहीं। आगे देखें, बोथ ओ एंड एक्स डोंट यूज द बेलेनो मॉडल। ओ एंड एक्स बेलेनो में है ही नहीं, तो यहाँ पे लिखते ओ एक्स, है ना। ध्यान देना, एक्स ऐसे बनाते हैं ताकि दिक्कत ना हो, ओ एक्स कट कर दिया। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? बोथ वाई एंड ओ यूज डिफरेंट मॉडल। वाई एंड ओ ये क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, समझ में आ रही बात? आगे क्या है? ठीक है, अच्छा डब्लू जो है बेलेनो या नेक्सन है, तो यहाँ पे डब्लू को भी आप चाहे तो कर सकते हैं। डब्लू नाइदर डस्टर या क्रेटा है, तो डब्लू यहाँ पर नहीं है ना, और क्रेटा में भी डब्लू नहीं है। क्लियर है? हाँ, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, आगे क्या कहता है कि बोथ वाई एंड ओ यूजेस डिफरेंट मॉडल कार बट नॉट क्रेटा। वाई एंड ओ डिफरेंट है लेकिन क्रेटा नहीं है, तो यहाँ वाई एंड ओ भी नहीं आएंगे। क्लियर है? समझ में आ रही बात? नेक्स्ट क्या बोलता है? एल डजंट यूज सेम मॉडल एज एम। एल जो है एम जैसा नहीं है, बट यूजेस द सेम मॉडल एज ओ। एल और एम डिफरेंट है। एल और एम क्या है? डिफरेंट है, लेकिन एल एंड ओ क्या है? सेम है। ये दोनों क्या है बेटा? सेम है। ये बात सबको क्लियर हो गई? आगे जो हम बात करेंगे, ओनली एन यूजेस द सेम मॉडल एज एक्स। केवल जो है एन और एक्स सेम है, तो यहाँ पे लिख दिया एन और एक्स सेम है, और साथ में यहाँ पे ओनली लगा तो ओनली जरूर लगाइएगा ताकि याद रहे कि एन और एक्स ही है और कहीं नहीं है। तो अगर आप समझदार हैं, ठीक है, तो आप देखिए जरा ध्यान से कि यहाँ पर एक्स तो है ही नहीं। अब दो ही ऑप्शन है यहाँ पर एक्स के, क्योंकि एम यहाँ पर है, तो एम के साथ हो नहीं सकता क्योंकि एन और एक्स ही है और कोई नहीं है, मतलब या तो एन एक्स यहाँ होगा या तो एन एक्स यहाँ होगा, तो दो ही ऑप्शन है। तो एक ऑप्शन में एन एक्स यहाँ रख दिया, एक ऑप्शन में एन एक्स यहाँ रख दिया, और एम तो यहाँ है ही। क्लियर है क्या? आगे देखें, जेड यूजेस द सेम मॉडल एज पी एंड डजंट यूज द बेलेनो। जेड एंड पी सेम है, ये दोनों ही सेम है, लेकिन दोनों ही बेलेनो में नहीं है, तो यहाँ पे लिख दिया जेड और पी यहाँ पर भी नहीं आएंगे। क्लियर है? अब आपको पता है कि 3 से ऊपर नहीं था, ये सबको पता है। मोर देन 3 नहीं है, एंड नॉट मोर देन 3, 3 से ऊपर नहीं हो सकते। क्लियर है क्या? अब जेडपी अगर सेम है और 3 से ऊपर नहीं हो सकते हैं, इस चीज को समझना है। एल और ओ को भी सेम रखना है, एल और एम को डिफरेंट रखना है, एनएक्स को सेम रखना था। क्लियर है क्या? यहां से आपकी सारी लाइन पूरी हो गई है, अब इसको अरेंज करना है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अगर सभी लोगों को समझ में आ रही है तो ध्यान दीजिएगा। अब अरेंज कैसे करेंगे इसको समझना है आपको, ठीक है ना। अरेंज करने का जो तरीका है बेटा,
वो ये है कि सबसे पहले इंफॉर्मेशन थी कि डब्लू को बेलेनो और नेक्सन में ही रख सकते हैं। ठीक है, तो डब्लू जो है बेलेनो में आएगा या फिर नेक्सन में आएगा, दो में से कहीं पर एक आएगा। और डब्लू के साथ कोई भी ऑप्शन और कुछ दिया है क्या? नहीं दिया है, लेकिन दिया वाई और ओ डिफरेंट है, एल और एम भी डिफरेंट है। क्लियर है क्या? और एल और ओ सेम है। अब अगर एल और ओ डिफरेंट है, जिसमें से एल और ओ सेम है, तो देखो जरा यहाँ पर मैं एल एम यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर मैं एल नहीं रख सकता हूँ, तो फिर एल या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो एल और ओ चार हो जाएगा, तो मना किया उसने, तो या तो एल ओ यहाँ होगा, पर यहाँ पर देखो ओ को भी मना किया है, मतलब आएगा एल ओ यहाँ। फिर से सुनना मेरी बात बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से सुनना। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। एलओ कहाँ आएगा? ऊपर आएगा। इस वाले में बात करूं तो यहाँ पर एम के साथ नहीं है, डिफरेंट है। यहाँ पर एलओ रखूं तो चार हो जाएंगे। यहाँ पर एलओ हो सकता है, यहाँ पर ओ को मना किया है क्या? हाँ मना किया, देखो जरा, ओ यहाँ मना किया है, ओ यहाँ मना किया है, और ओ यहाँ भी मना है। तो यहाँ भी ओ मना है, देखो जरा, जेड पी ओ एक्स मना है, यहाँ भी ओ एक्स मना, तो ये तो गलती हो गया। और यहाँ पर एलओ मना किया, तो ये हो जाएगा एल ओ। ये क्लियर हो गया क्या? सभी को समझ में आया? अब जब यहाँ पे एलओ हो गया है और जेड और पी को सेम में रखना है, और यहाँ पे एनएक्स के साथ सेम ओनली लगा, ठीक है, जेड पी में सेम रखना है। अब जेड पी में सेम रखना है तो जेड पी में, तो यहाँ पर जेड पी मना किया है, यहाँ पे जेड पी रखूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा? मना किया, एनएक्स में ओनली लगा है। यहाँ पर जेड पी रखूंगा तो चार हो जाएंगे, तो एक यही बचेगा जेड पी के लिए, तो जेड पी हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है क्या? अब एल और ओ सेम तो हो गया, लेकिन एल और एम डिफरेंट है, ये हो ही गया। और वाई और ओ भी डिफरेंट है, तो वाई हो सकता है यहाँ, वाई हो सकता है यहाँ, लेकिन यहाँ पर वाई को मना किया है, तो वाई होगा यहाँ। क्लियर? अब डब्लू को या तो वेलेनो देना है या फिर क्या देना है? नेक्सन। ठीक है, तो अब नेक्सन में ऑलरेडी तीन हो गए हैं, डब्लू के यहाँ रखें तो चार हो जाएगा, तो डब्लू सिर्फ क्या आएगा? यहाँ आएगा। समझ में आया? तो देखो जरा, दो चार, दो छह, और तीन नौ, इस तरीके से ये पूरा का पूरा अरेंज हो गया। क्या है, आप सभी लोगों को समझ में आया? होपफुली सभी लोगों को समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही प्यार से, बहुत ही इत्मीनान से चीजों को एक्सप्लेन किया है, होपफुली समझ में आया होगा। ठीक है, तो हमेशा बस करने का जो तरीका है बेटा, अप्रोच क्या है उस चीज को आप समझें। अप्रोच बस इतनी ही है कि जिसको भी मना करे शॉर्ट एंड स्वीट में ऐसे बाजू में लिख देने का, ताकि साफ साफ क्लियर दिखता रहे, और जो जो बोला उस बात को फुलफिल करना, उसकी सारी कंडीशन को फुलफिल करना है। जब भी कभी फिक्स ना हो पाए पोजीशन, शॉर्ट एंड स्वीट में डेटा कलेक्ट करना है, अपने आप अरेंज होता है। क्लियर है क्या? आप घर पर जाइए, जब भी आप, मतलब घर पर तो ऐसे भी हैं आप, लेकिन जैसे ही क्लास खत्म हो, आप खुद ही इसको, इन क्वेश्चंस को अपने हाथों से रफ शीट पर वापस लगाइए। जब आप 102 बार, 4 बार करेंगे, बार बार करेंगे, अपने आप एक दिन आएगा, एक ऐसा समय आएगा जब आपसे आसानी से इजीली बन जाएगा। होपफुली मेरी बातें हम सभी को समझ में आ रही होंगी। आप इसे कॉपी करिए, फिर हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। ठीक है।
चलिए देखिए जरा, आइए क्वेश्चंस पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कार मॉडल इज यूज्ड बाय एन। तो एन के द्वारा कौन सा क्रेटा है, तो यहाँ पर क्रेटा को टिक कर देंगे, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट जो है अपना, हाउ मेनी पर्सन्स यूज बोथ द डस्टर एंड बेलेनो। डस्टर और बेलेनो, तो डस्टर और बेलेनो दो, और दो चार लोग हैं। उसने कहा था हाउ मेनी पर्सन यूज बोथ द डस्टर एंड बेलेनो मॉडल, तो दोनों को मिलाएंगे तो चार हो जाएंगे, डब्ल्यू वाई और एल ओ। ठीक है, चार हो जाएंगे तो फोर, ऑप्शन डी। ठीक है बेटा, समझ में आया, होपफुली सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, whom among the following person uses the नेक्सन मॉडल। नेक्सन कौन है, एमजेडपी तीन है, थ्री है। ठीक है, तो पहला है यहाँ पर एमजेडपी डायरेक्टली गिवन तो है ही नहीं, आप ऐसे कट मत लगाना, मैं समझाने के लिए लगा रहा हूँ। द पर्सन हु यूजेस सेम मॉडल एज वाई, ये रॉन्ग है। जब चार ऑप्शन गलत है तो डेफिनेटली जो बचा वही सही होगा, लेकिन ये एग्जाम नहीं इसलिए मिला लेते हैं। द पर्सन हु यूजेस द सेम मॉडल एज पी, तो पी जैसा ही है, बिल्कुल सही है, लेकिन एग्जाम में मत मिलाइएगा। जब पांच में से चार ऑप्शन रॉन्ग हो जाते हैं तो जो बचता है वही सही कहलाता है। ठीक है क्या। नेक्स्ट, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव, क्या सिखाया मैंने बेटा, जहां भी ऐसी वर्डिंग मिले तुरंत समझ जाए करिए क्या है ये, ऑड वन आउट है, डिफरेंट पता करना। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, डब्लू यहाँ पर है, देन जेड यहाँ पर है, देन ओ यहाँ है, एक्स यहाँ है, वाई यहाँ है। ठीक है, अब यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस चीज को पकड़े, सारे एक एक दिए हैं। ठीक है, तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वन डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। ठीक, तो डब्लू भी दिया है, वाई भी दिया है, जेड भी है, ओ भी है, एक्स भी है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पर इसको ऐसे किया जा सकता है कि देखो इसमें भी दो, एक डब्लू और वाई तो हम ले नहीं सकते क्योंकि डब्लू और वाई सेम सेम है। आप ये कहें कि सर डब्लू और वाई सेम है तो वाई टिक कर दीजिए, डब्लू, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कहा जा सकता है कि डब्लू वाई देखो सिंगल सिंगल पेयर में है, एल और ओ सिंगल सिंगल पेयर, मतलब दो दो का पेयर ऐसे कह सकते हैं कि एल के साथ ओ है या फिर ओ के साथ एल है, डब्ल्यू के साथ वाई है या वाई के साथ डब्ल्यू है, एक्स के साथ एन है या फिर एन के साथ एक्स है, लेकिन जेड के साथ एम और पी दोनों ही हैं। तो यहाँ पर जो डिफरेंस कहलाएगा वो बी ऑप्शन जेड कहलाएगा। होपफुली सभी को समझ में आया होगा बेटा, अच्छा क्वेश्चन था, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि भला ही आप पजल सॉल्व कर लिया करिए लेकिन क्वेश्चन भी सॉल्व किया करिए, क्योंकि 95% 98% तो आप पाएंगे कि क्वेश्चन इजिली हो जाते हैं, क्योंकि देखकर ही टिक करना। लेकिन 2 to 5% समटाइम्स ऐसा होगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते जो समझ ही नहीं आते कि वो कहना क्या चाहता है, मीन्स फिर की ले लेता है, थोड़ा सा वो नहीं कहते कि गूगली डाल देता है। तो आपको इस बात को समझ कर लेना है कि क्वेश्चन भी करना है, क्योंकि आप एग्जाम के हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन भी तो टिक करना है ना। तो ये बिल्कुल मत किया करो कि पजल सॉल्व हो गई तो क्वेश्चन स्किप कर दिया, क्वेश्चन स्किप नहीं करना। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, क्या बेहतरीन लॉजिक लगाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े क्या। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कार मॉडल इज यूज्ड बाय मोर देन टू पर्सन। ठीक है, मोर देन टू पर्सन के बाद कौन सा है भाई, नेक्सॉन है, तो नेक्सॉन ऑप्शन सी हो जाए। ठीक है बेटा, होपफुली सभी को समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 to 10, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन।
चलिए आइए सॉल्व करते हैं, देखिएगा सभी लोग ध्यान से। कहता है 8 persons हैं, E, F, G, H, I, J, K and L have different pets, that is cat, dog, parrot in their house. At least 2 person but not more than 3 person have the same pet। ठीक है बेटा, कम से कम 2 तो है ही हैं, लेकिन 3 से अधिक नहीं है। तो सबसे पहला कहानी है, 3 तरीके के एनिमल हैं, दैट इज कैट, डॉग एंड पैरट। तो लिख लेते हैं अपन, यहाँ पे आ जाएगा कैट, देन आएगा डॉग, देन आएगा पैरट। ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, स्पेलिंग की पूरा पैरट लिखते बैठे रहे, खत्म, शॉर्ट एंड स्वीट में लिखा। एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर आएगी, दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर आएगी। इन जनरल हम 2 ही पॉसिबिलिटी कंसीडर करते हैं। ठीक है क्या, ध्यान रखिएगा, एटलीस्ट 2 पर्सन है, कम से कम 2 पर्सन रहेंगे ही, बट नॉट मोर देन 3, 3 से अधिक नहीं है, मतलब या तो 2 या तो 3, 2 ही तरीके के लोग रहेंगे, या तो 2 या तो 3। क्लियर है क्या। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है F and I have the same pet but not dog। तो F and I का तो सेम हो गया, लेकिन डॉग नहीं, तो या तो कैट होगा या फिर पैरट होगा, तो यहाँ पे ऐसे लिख दिया। क्लियर है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, F है E and G have different pets but both of them neither has the same pet as F nor has cat। देखो जरा, E and G का क्या है, डिफरेंट है, इन दोनों का ही क्या है, डिफरेंट है, लेकिन बट बोथ ऑफ देम नाइदर हैज सेम पेट एज एफ नॉर हैज कैट। ई एंड जी कैट में नहीं है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे ई एंड जी को कट लगा दिया कि कैट में तो नहीं है, और साथ में क्या है इनके पास, क्या नहीं है, सेम पेट भी नहीं है एज एफ, लेकिन एफ जैसा नहीं है, तो एफ सिमिलर नहीं है, एफ सिमिलर नहीं है। तो अगर यहाँ पर अब देखा जाए ई और जी को रखना है डिफरेंट में, तो ई जी यहाँ रख नहीं सकते, तो 2 ही ऑप्शन बचे, ई जी को यहाँ रखने के लिए। अब यहाँ ई तो यहाँ जी, यहाँ जी तो यहाँ ई, लेकिन एफ इस वाले में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखो जरा, एफ आई है, यहाँ ई जी रख नहीं सकता हूं, तो ई और जी को डिफरेंट कैसे रखूं, क्योंकि एफ के साथ भी तो नहीं है, ये पॉसिबिलिटी बाहर हो गई। जब ये पॉसिबिलिटी बाहर हो गई तो आप तो चुपचाप कट लगा के आगे एक और बना देना लाइन, लेकिन मैं मिटा सकता हूँ, तो मैंने मिटा दिया और क्या किया, यहाँ पर एफ आई को यहीं रहने दिया, और यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी कंसीडर की कि अगर ई यहाँ है तो जी यहाँ है ना, और अगर यहाँ पर ई है ना, ऐसे बोलेंगे ई यहाँ तो जी यहाँ, और यहाँ अगर जी है तो यहाँ ई आएगा। क्लियर है क्या। तो ऐसे हमने इसको रख दिया कि भाई ई और जी डिफरेंट है, लेकिन एफ के सिमिलर नहीं है। क्लियर है क्या। नेक्स्ट, और ये पॉसिबिलिटी बाहर हो गई, इसलिए इसको मैंने क्लीन कर दिया हो, पूरी समझ में आ रहा होगा सभी बच्चों को, बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है एल एंड जे हैव द सेम पेट बट नॉट सेम पेट एज ई। एल और जे का तो सेम है, लेकिन ई जैसा नहीं है। एल जे जो है बेटा वो दोनों ही सेम है, लेकिन ई जैसा नहीं है, तो ई सिमिलर नहीं है। इस चीज को समझ कर लीजिए, ई सिमिलर नहीं है। तो एल जे को अगर सेम रखना है और ई की सिमिलर नहीं, तो इस वाले में एल जे यहाँ आ सकता है, क्योंकि 3 से अधिक नहीं, तो इसमें नहीं रख सकता, नहीं तो 3 से अधिक हो जाएंगे, तो यहाँ आएगा एल जे। इस वाले में बात करता हूँ, ई के सिमिलर नहीं, तो यहाँ पर आएगा एल जे, क्योंकि 3 से अधिक नहीं रख सकता, तो यहाँ पर नहीं रख सकता हूँ। क्लियर है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई। आगे क्या बोलता है, एच नाइदर हैज द सेम पेट एज आई नॉर हैज पैरट। एच को पैरट नहीं है, तो यहाँ पर एच तो नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन एच नाइदर हैज द सेम पेट एज आई, तो एच एंड आई भी डिफरेंट है ना। एच एंड आई क्या है बेटा, डिफरेंट है। इस चीज को समझे आप। ठीक है, और एच को क्या है, पैरट भी नहीं है, तो अगर एच एंड आई डिफरेंट, तो एच यहाँ नहीं होगा, तो एच यहाँ होगा, इस वाले में होगा, और इस वाले में एच यहाँ मना किया है। क्लियर है क्या। एच यहाँ मना किया है, और एच आई के साथ भी नहीं है, तो एच अगर आई के साथ नहीं है, एच को यहाँ मना ही किया है। ठीक है, समझ में आ रही बात। एच उसने डिफरेंट बोला ना, एच एंड आई, तो एच आई के साथ नहीं है, एच यहाँ मना ही किया, तो एच यही होगा। इसमें एच मना किया है, आई के साथ है नहीं, तो एच यहाँ रखूंगा तो 4 हो जाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। समझ में आ रही बात। अब एक पर्सन बच गया है और हमारी सारी की सारी लाइन कंप्लीट हो गई है।
उसने कहा था 2 या 3 रख सकते हैं, तो 2 या 3 रखेंगे तो भी एक बच ही रहा है। अब देखें जरा, तो क्या बचा भाई, ई हो गया है, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, आई हो गया, जे हो गया, के बच गया है। तो 3 तो रख सकता हूं मैं। तो के बारे में उसने कहीं पर भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, मतलब के का इधर और बनेगा, या तो के यहाँ आएगा या फिर के यहाँ आएगा। तो मैंने ऐसे बॉक्स में बंद करके के को लिख दिया ताकि आपको समझ में आए कि के साथ इधर और है। तो देखो जरा, यहाँ पर ऐसे में 3 2 5 और 3 8 हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? और के को उसने कुछ पर भी मना भी नहीं किया है। तो इस तरीके से पूरी की पूरी पजल अरेंज हो गई है। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? पूरी सभी को समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही प्यार से और इत्मीनान से समझाने की पूरी कोशिश की है। आप कॉपी कीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं, ठीक है? चलिए आइए क्वेश्चंस पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेट डच के है? तो के पास कौन सा भी फिक्स नहीं है। के पास डॉग भी हो सकता है, के पास कैट भी। तो डॉग या कैट, ए या सी, आइदर ए और सी, मतलब ऑप्शन ई करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ठीक है, ट्रू बताना है। पहला, ई हैज डॉग, क्या ई को डॉग है? बिल्कुल सही है। और यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑल द स्टेटमेंट आर ट्रू, इसलिए दूसरा भी मिलाइए। जी एंड जे हैव द सेम पेट इन देयर हाउस, जी एंड जे के पास सेम है क्या? बिल्कुल सही है। दूसरा भी सही है। जब पहला और दूसरा सही है तो कभी भी दो ऑप्शन तो होते नहीं है। ऑल द ट्रू विदाउट चेकिंग थर्ड ऑप्शन। ठीक है, सीधे ही आप ऑल द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू को टिक कीजिए। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज डेफिनेटली ट्रू? पहला है के कैट है। क्या है आपको के कैट दिख रहा है? के कैट है क्या? नहीं। जी डॉग है क्या? जी डॉग है, नहीं। एल पैरट है क्या? एल पैरट है क्या? एल पैरट है, बिल्कुल है, एल पैरट है। तो सी ऑप्शन परफेक्ट है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन हैज पैरट इन हिज हाउस?
तो जी एल और जे हैं, तो जी एल जे में से जी के पास पैरेट है तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इफ एच इज रिलेटेड टू डॉग, यदि एच का रिश्ता किससे है, डॉग से है, मैं समझाने के लिए इसको लिख देता हूं, यदि एच का रिश्ता डॉग से है, आई इज रिलेटेड टू कैट, आई का रिश्ता कैट से है, ठीक है, इन अ सर्टेन वे, देन इन द सेम वे हूम अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज रिलेटेड टू पैरट, देन किसका रिश्ता पैरट से है। ठीक, तो देखा जरा, एच का डॉग से, एच डॉग में है, आई का कैट से, आई कैट में है, तो किसका पैरट से, जी एल और जे तीनों का है, तो जी एल जे में से जे आपके ऑप्शन में है तो ई ऑप्शन जे हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 to 15, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन। चलिए आइए देखिए, कहता है 8 पर्सन है, पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू traveled to Mumbai in 3 different types of vehicle, that is bus, train and flight. At least 2% but not more than 3% traveled by the same type of vehicle. कम से कम 2 जरूर हैं, और कह रहा है नॉट मोर देन 3, 3 से ज्यादा नहीं, मतलब या तो 2 हैं या फिर 3। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहला कहानी है, 3 व्हीकल हैं, बस ट्रेन और फ्लाइट, तो लिख देते हैं अपन, यहाँ पर आ जाएगा बस, फिर आएगा ट्रेन, फिर आएगा फ्लाइट। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये बनेगी, दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनेगी। ठीक है, चलिए देखिएगा सभी लोग, कहता है नाइदर आर नॉर टी ट्रेवल बाई बस, आर और टी दोनों ही बस से नहीं है, यहाँ पे लिख दिया आर टी और ये नहीं है मतलब कट कर दिया। आगे बोथ आर एंड यू ट्रेवल्ड बाय द सेम टाइप ऑफ व्हीकल, आर एंड यू सेम से हैं, तो या तो आर एंड यू यहाँ होंगे या फिर आर एंड यू यहाँ होंगे, क्योंकि आर को हम मना किया तो पॉसिबल ही नहीं था। आगे कहता है टी डजंट ट्रेवल बाय द सेम टाइप ऑफ व्हीकल एज यू, टी यू के साथ नहीं है तो टी यहाँ भी नहीं है, तो टी यहाँ आएगा, इस वाले में टी यहाँ आएगा क्योंकि टी को बस में मना किया है, टी चूंकि अपना यू के साथ भी नहीं है, तो फिर टी के लिए एक ही ऑप्शन बचता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना एस नाइदर ट्रेवल बाय फ्लाइट नॉट ट्रेवल बाय सेम टाइप ऑफ व्हीकल एज यू, एस जो है वो फ्लाइट से भी नहीं है और यू जैसा भी नहीं है, तो एस फ्लाइट से नहीं है तो यहाँ पर एस नहीं आएगा,
ठीक है, तो यस फ्लाइट से नहीं है, और यस और यू भी डिफरेंट है, यहाँ पे लिख देते हैं अपन कि यस और यू क्या है, डिफरेंट है। ठीक, तो अगर यस और यू डिफरेंट हैं और यस फ्लाइट से भी नहीं है, तो इस वाले में यस यहाँ आएगा। इस वाले में एस और यू नहीं है, एस फ्लाइट से नहीं, तो एस यहाँ भी हो सकता है, एस यहाँ भी हो सकता है, अभी पता नहीं है, तो देख लेंगे आगे। आगे क्या बोलता है, ओनली वन पर्सन ट्रेवल्ड बाय द सेम टाइप ऑफ व्हीकल एज एस। एस के साथ केवल एक ही पर्सन है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक और हो जाएगा ओनली, और यहाँ लगा दिया ओनली। यहाँ पर अब एस नहीं रख सकता, यहाँ भी एस नहीं रख सकता, तो फिर एस को यहीं रखना पड़ेगा। क्लियर है क्या, क्योंकि एस केवल एक ही पर्सन साथ, अच्छा एस एक पर्सन साथ, तो यहाँ तो हो सकता है ना एस ऑन टी आ जाए, हो सकता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं, तो यहाँ पे लिख देने का एस विद ओनली वन। ओके, नेक्स्ट, बोथ क्यू एंड वी ट्रेवल बाय द सेम टाइप ऑफ व्हीकल। क्यू एंड वी सेम से है, क्यू एंड वी क्या है, सेम से है। अब अगर क्यू वी सेम से है, ध्यान दीजिएगा, तो अब आपको पता है कि नॉट मोर देन 3 बोला, तो यही बोला था नॉट मोर देन 3, 3 से अधिक नहीं है। तो क्यू भी सेम रखना, तो मैं क्यू भी यहाँ रख नहीं सकता, यहाँ एस के साथ ओनली लगा, तो क्यू भी यहाँ आएगा। इस वाले में क्यू भी यहाँ रख सकता हूँ, क्या मैं रख सकता हूँ, क्यू भी यहाँ भी रख सकता हूँ, है ना, सेम में बोला तो, है ना, तो क्यू भी यहाँ भी हो सकता है, क्यू भी यहाँ भी हो सकता है, अभी पता नहीं है। क्लियर, लेकिन क्यू भी यहाँ तो नहीं आएगा, तो आगे देखते हैं, फिर बात करते हैं। P doesn't travel by the same type of vehicle as you. P U के साथ नहीं है, तो P एंड U डिफरेंट हो गए, P और U क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। क्लियर, आगे W doesn't travel by flight, W फ्लाइट से नहीं है, तो W यहाँ पे आ गया बाहर। क्लियर, अब सबसे पहली चीज ये है कि मैं कहता हूँ कि एक और पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, तो दिमाग कम लगेगा, क्योंकि दिमाग लगाने से बेहतर आप लाइन खींच के पॉसिबिलिटी ड्रॉ करते हो। इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए यहाँ पर टी है, यहाँ हो जाएगा आर यू। अब एक में एस चूंकि क्या था, एस और यू डिफरेंट है, लेकिन एस विथ ओनली वन है, तो या तो एस यहाँ होगा टी के साथ कर दीजिए, या फिर एस यहाँ कर दीजिए, यहाँ पर ओनली लगाइएगा, और यहाँ ओनली है, खत्म कहानी। अब पी और यू क्या है, डिफरेंट है। अगर पी और यू डिफरेंट है, तो इस वाले में देखो पी को यहाँ रखना पड़ेगा, और इस वाले में क्योंकि 3 लोग हो गए इसमें, इस वाले में पी और यू डिफरेंट है, तो पी यहाँ रख नहीं सकता हूँ, तो पी यहाँ आएगा। इस वाले में पी और यू डिफरेंट है, तो पी यहाँ आएगा। क्लियर है, क्यू भी सेम थे, अब क्यू भी इसमें तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर क्यू बी को यहाँ रखना पड़ेगा। इस वाले में क्यू बी को कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ रखता हूँ तो 3 से ज्यादा, यहाँ रखता हूँ तो 3 से ज्यादा। ठीक है, और यहाँ एस के साथ केवल एक ही पर्सन आएगा, तो ये बाहर ही हो गया। लेकिन इतना आगे का सोचता कौन, इसीलिए हमने तुरंत पॉसिबिलिटी बना ली। मुझे नहीं लगता कि लाइन खींचकर ए बी सी डी लिखने में बहुत टाइम लगता है, फटाफट से बना लिया, खत्म कहानी। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, एक एस पी यहाँ हो गया, आर यू यहाँ, टी क्यू भी, ठीक, दूसरा पी क्यू भी, टी एस आर यू। तो यहाँ पर देखो 2 2 4 3 7 हो गए हैं, 3 2 5 2 7 हो गए हैं, एक ही पर्सन बचा, दैट इज डब्ल्यू। अब यहाँ पर डब्ल्यू को मना किया, तो इसमें डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो ओनली लगा है, इसमें ओनली लगा है। डब्ल्यू को यहाँ रखेंगे तो 4 हो जाएंगे, डब्ल्यू यहाँ भी मना किया है, तो ये भी बाहर हो गया। अब बचा है एक ही पॉसिबिलिटी, और यही फाइनल कहलाएगा। तो देखो जरा, यहाँ पर 3 3 6 2 8 हो गए, पहले में एस पी है, दूसरे में आर यू डब्ल्यू है, तीसरे में टी क्यू भी, तीनों ही है। क्लियर है क्या, होपफुली सभी को समझ में आया होगा। दिस इज टी, डोंट बी कंफ्यूज, ये टी है अपना। होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा बेटा। आप कॉपी कीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है ना।
चलिए आइए क्वेश्चंस पर आते हैं। कहता है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन ट्रेवल्ड बाय फ्लाइट। तो फ्लाइट से कौन भी, टी क्यू भी है, तो यहाँ पर टी भी है, क्यू भी है और वी भी है, तीनों ही मीन्स ऑल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है क्या बेटा? नाउ नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन ट्रेवल्ड बाय द सेम टाइप ऑफ व्हीकल एज पी। तो पी के साथ कौन है, एस है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा जिसमें एस दिया हुआ है। ठीक है क्या? नेक्स्ट, फोर ऑफ दी फॉलोइंग फाइव, क्या होता है इसका मीनिंग? डिफरेंट पता करना है। पांच ऑप्शन होंगे, इनमें से चार क्या होंगे, सेम होंगे, एक डिफरेंट होगा, जो डिफरेंट वही अपना आंसर होगा, मीन्स ऑड वन आउट। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्या है आपका? पहला ऑप्शन है आर यू, तो आर और यू सेम में है। वीपी, भी अलग है, पी अलग है। टी डब्ल्यू, टी और डब्ल्यू भी अलग है, तो देखो ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट, लेकिन सेम व्हीकल में, तो पहला ही ऑप्शन अपना आंसर होगा। तो आगे मिलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन ये एग्जाम नहीं है इसलिए मैं मिला लेता हूं ताकि मैं आपको समझा पाऊं और आपको कॉन्फिडेंस आ पाए। लेकिन एग्जाम में ऐसी गलती मत करिएगा कि मैं हर एक वीडियो में, हर एक क्वेश्चन में, हर एक बार आपको बताता हूं कि जैसे ही आपको तीन ऑप्शन में से दो सिमिलर है, एक डिफरेंट मिल गया, तो आप चुपचाप टिक करके आगे बढ़ जाइए। डोंट कंज्यूम मोर टाइम। क्लियर है क्या? नेक्स्ट एस आर है, देखे जा रहा है एस और आर अलग अलग है, देन टी आर है, टी एंड आर भी अलग अलग है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एज पर द गिवन अरेंजमेंट। पहला है क्यू ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, क्या क्यू ट्रेन से है? नहीं है। अगला है आपको ट्रू बताना, ध्यान देना। ओनली टू पर्सन ट्रेवल्ड बाय बस, बस से केवल दो लोग हैं, ये बिल्कुल सही है। तो जब बी ऑप्शन सही हो गया तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। पहला डब्लू बस है, क्या डब्लू बस है? नहीं है। एस फ्लाइट है, क्या एस फ्लाइट है? नहीं है। टी ट्रेन है, क्या टी ट्रेन है? नहीं है। यू ट्रेन है, क्या यू ट्रेन है? बिल्कुल है, यू ट्रेन से है। तो डी ऑप्शन परफेक्ट है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 to 20, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन।
चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं। कहता है 9 persons हैं, P, Q, R, S, T, U, V, W and X are watching 3 types of movies, that is horror, comedy, romantic in the same theater. At least 2 person but not more than 4. ध्यान दीजिएगा, not more than 4 बोला है, 4 से ज्यादा नहीं है पर 4 हो सकते हैं, और 2 हो बोला ही है, एटलीस्ट 2 मतलब या तो 2 होंगे या 3 होंगे या 4 होंगे, ठीक है। आर वॉचिंग द सेम मूवी, क्लियर। तो 9 पर्सन है और आपके पास 3 तरीके की अलग अलग मूवी है, तो पहले तो बना लेते हैं अपन। पहला हो गया हॉरर, ठीक है। देन उसके बाद क्या उन्होंने बोला है, कॉमेडी। देन उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, रोमांटिक, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा और ये हमने ऐसे बना दिया, ये हो जाएगा पहली पॉसिबिलिटी और यहाँ पर हो जाएगी दूसरी पॉसिबिलिटी, ठीक है बेटा, समझ में आया। नेक्स्ट, if it is given that A is watching with B, then both A and B are watching the same movie. Both P and S are watching the same movie but not a romantic movie, ठीक है। अब यहाँ पर, अब आपको यहाँ से एक्चुअली वो नोट यहीं तक था, इसके बाद बोथ से अपना सोल्यूशन मतलब क्वेश्चन का डेटा शुरू हो गया है। तो पहला कहता बोथ P and S are watching the same movie बट नॉट रोमांटिक मूवी। तो P और S सेम है लेकिन रोमांटिक नहीं है, तो या तो P S हॉरर में होंगे या फिर P और S कॉमेडी में होंगे, क्लियर है। नेक्स्ट है अपना T is watching with you but both of them are neither watching horror movie nor watching with P। तो T and U क्या है, सेम है, T और U जो है वो सेम है, समझे आप। लेकिन बोथ ऑफ देम आर नाइदर वाचिंग हॉरर, लेकिन ये हॉरर में नहीं है T U, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि T और U नहीं आएगा, T और U नहीं आएगा हॉरर में, ठीक है, ठीक। और नॉर वाचिंग विथ P, T और U P के साथ में नहीं, तो P सिमिलर नहीं है या P टुगेदर नहीं है, तो कट लगा दिया, ठीक है। अब आगे कहता है, अच्छा इस वाले में बात करें तो यहाँ पर P के साथ नहीं है और T और U यहाँ मना किया, तो T और U यहीं आएगा। इस पर बात करें तो P के साथ नहीं, तो या तो T U यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा। तो चाहे आप तो एक और पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, आगे चल के वैसे ही बाहर होना ही है, तो आप चाहे तो एक और बना दीजिए या फिर आगे पढ़ लीजिए। P S है ही है, एक में हमने T और U को यहाँ रख दिया, एक में हमने T और U को यहाँ रख दिया, खत्म कहानी। आगे देखिए, द नंबर ऑफ पर्सन वॉचिंग कॉमेडी मूवी इज 1 more than the number of person watching horror movie। कॉमेडी वाले जो हैं हॉरर से क्या है, 1 more than है, तो यहाँ पे ऐसे लिख दिया कि +1, ठीक है। कॉमेडी हॉरर से 1 more than है, द नंबर ऑफ पर्सन वाचिंग कॉमेडी मूवी इज 1 more than नंबर ऑफ पर्सन वाचिंग हॉरर मूवी, ठीक है। आगे है R is watching neither with T nor with S, R T and S के साथ नहीं है, तो लिख दिया R T and S है ना, टुगेदर नहीं, खत्म। R जो है T and S के साथ नहीं है। आगे देखें, both W and X are watching the same movie with R, तो W X और R ये तीनों ही सेम में है और उसने 4 तक बोला था, तो W X एंड R सेम में है, तो अभी तो R का पता ही नहीं, आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखे जरा, यहाँ पर उसने बोला था R T और S के साथ नहीं है, तो देखो इसमें S है, यहाँ T है, तो R का T और S के साथ नहीं है, तो R यहीं आएगा, तो यहाँ पर आएगा W X और R। इस वाले में R T और S के साथ नहीं है, तो T और S के साथ नहीं है, तो W X और R यहाँ आएगा। इस वाले में बात करें कि R T और S के साथ नहीं है, तो क्या हो जाएगा, W X और R आ जाएगा यहाँ, क्लियर है क्या। नेक्स्ट है अपना, अब कॉमेडी जो है वो हॉरर से एक ज्यादा था, ठीक, तो इसका मतलब अब इसमें 3 है तो यहाँ 4 करना पड़ेगा और बाकी सब हमने बैठा ही दिया है। तो आगे पढ़ते हैं फिर देखते हैं क्या ही है। तो आगे कहता है बोथ Q and V आर नाइदर वाचिंग विथ R नॉर वाचिंग विथ U। तो Q और V जो है, ठीक है, Q and V किसके साथ नहीं है, R and U के साथ नहीं है, R and U के साथ नहीं है, ठीक है। तो अगर Q and V R and U के साथ नहीं है, तो यहाँ पर ध्यान देना R और U के साथ नहीं है, तो Q भी यहाँ आएगा क्योंकि R और U के साथ नहीं है। इसमें R और U के साथ नहीं, तो Q भी यहाँ आएगा।
इसमें आर और यू के साथ नहीं है तो क्यू भी यहाँ आएगा। अब इस लाइन को पढ़े जरा कि कॉमेडी, यहाँ से लाइन पूरी हो गई, सिर्फ एक ही कंडीशन बची है कि कॉमेडी जो है वो हॉरर से एक ज्यादा है। यहाँ पर देखो कॉमेडी हॉरर से ज्यादा है क्या, नहीं है, तो ये गलत हो गया। इसमें कॉमेडी हॉरर से एक ज्यादा है क्या, 3 और 1 4 बिल्कुल है, तो ये सही हो जाएगा। इसमें देखो कॉमेडी हॉरर से एक ज्यादा होने के एक कम होगा, तो ये भी गलत हो गया। तो सिर्फ एक ही बचा, तो दैट इज सेकंड पॉसिबिलिटी, ये बिल्कुल सही है। तो देखो जरा 3 और 4 7 और 2 9, पूरे 9 के 9 लोग बैठ गए। होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा। हमने बहुत ही आराम से इत्मीनान से इस पजल को सॉल्व किया है। आप कॉपी करिए, फिर हम क्वेश्चंस पर चलते हैं बेटा, ठीक है। चलिए देखिए जरा, कहता है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज वॉचिंग रोमांटिक मूवी। तो रोमांटिक में कौन भाई, टी और यू हैं, तो आपके पास टी दिया है, तो ऑप्शन बी में टी दिया है, तो वही बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, क्या समझ में आया। नेक्स्ट अगला कहता है इफ ए वॉचेज द सेम मूवी एज डब्ल्यू, यदि ए जो है वो डब्ल्यू के साथ होता, तो डब्ल्यू कहाँ है, हॉरर में है, ए भी हॉरर में आ जाएगा। यहाँ पर ए होगा, दिस इज ए। ठीक है, कंफ्यूज ना होइएगा, मैं यहाँ पे मिटा के अच्छे से लिख देता हूँ ए। ठीक है, समझाने के लिए लिखा मैंने, लिखने की जरूरत नहीं है। तो कहता है देन हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वॉचेज द सेम मूवी विद ए, तो ए के साथ कौन भाई, आर डब्ल्यू और एक्स है। आर डब्ल्यू और एक्स में से आर है और एक्स है आपके साथ, डब्ल्यू तो है ही नहीं, तो बी एंड डी। बी एंड डी मतलब ई ऑप्शन हो जाएगा, बोथ बी एंड डी। क्लियर है क्या। नेक्स्ट हाउ मेनी पर्सन आर वॉचिंग कॉमेडी मूवी, कॉमेडी कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, तो 4 हो जाएगा। तो मोर देन 3 आपके पास ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू बताना है। पहला है बोथ टी एंड यू आर वॉचिंग रोमांटिक मूवी, क्या टी एंड यू रोमांटिक है, बिल्कुल है, तो पहला ही सही है। लेकिन यहाँ पे ऑल ट्रू दिख रहा है, इसलिए दूसरा मैच करें। ओनली 2 पर्सन आर वॉचिंग हॉरर मूवी, हॉरर 2 है क्या, नहीं 3 है, तो ये रॉन्ग हो गया, तो ऑल ट्रू हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब हो जाएगा ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन आर वाचिंग द मूवी विद पी, पी के साथ कौन है, क्यू एस और वी हैं। क्यू एस और वी में से क्यू और वी फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, तो ओनली फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है क्या, होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपने सेहत का ध्यान रखिए और खूब मेहनत करके पढ़ाई कीजिए। चलिए, होपफुली अच्छी लगी होगी क्लास। बाय बाय, टेक केयर।